नेक्स्ट अब हम कांस्टेंट लिमिट्स के लिए इसको डिस्कस करेंगे। फोरियर सीरीज में हम टू फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट इन पीरियड, फोरियर सीरीज टू फॉर्म्स में लिखी जा सकती है। पीरियड में कैसे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन था चाहे वो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन था। फॉर एग्जाम्पल एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई और एक्स लाइज बिटवीन -पाई टू पाई, लिमिट में पाई आ रहा है। यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी में हमने कैसे किया था, पहले इंटरवल था एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई, सेकंड था एक्स लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई। तो जब भी लिमिट में पाई हो हम इसको बोलते हैं फोरियर सीरीज इन पीरियड। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है हमारे पास फोरियर सीरीज इन कांस्टेंट इंटरवल। इस केस में लिमिट -a से a होगी, -c से c होगी, -1 से 1 होगी, 0 to 1 अगर हाफ रेंज हो तो, 0 to 4 आपको जो भी लिमिट दी होगी लास्ट में एंगल बनेंगे पाई, -पाई, पाई/2, -पाई/2, 2 पाई। बट लिमिट विदाउट पाई गिवन होगी, लिमिट जो है वो हमारी विदाउट पाई गिवन होगी, कांस्टेंट होगी। इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल, फोरियर सीरीज इन चेंज ऑफ इंटरवल। फॉर फुल रेंज लेंथ ऑफ इंटरवल होगी 2l। जैसे पहले फुल रेंज में 2 पाई पीरियड होता था, अब फुल रेंज में लेंथ ऑफ इंटरवल होगी 2l। तो पीरियड जैसे हम फाइंड करते हैं, पीरियड जो है यहाँ पे 2l होगा। पीरियड का फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो लिमिट्स आर ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पे फिर लिमिट्स कैसे होंगी, x जो है वो 0 से 2l के बीच में होगा और -l से l के बीच में होगा। और इन केस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी के केस में हमारे पास कैसे गिवन होगा, x lies between 0 to l and then l2, x lies between l to 2l, या फिर माइनस x lies between -l and 0 and then 0 to l, ये वाली फॉर्म। ठीक है, जो फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले इन पीरियड पाई, वही पीरियड डिस्कस करेंगे हम इन टर्म l, इन पीरियड l। सिर्फ लिमिट चेंज होगी यहाँ पर, बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। पाई की जगह पर l होगा। देयरफॉर फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इन चेंज ऑफ इंटरवल c टू c+2l। ठीक है, यहाँ पे जो जनरल लिमिट आएगी वो हमारी कैसे आएगी, c से c+2l। गिवन लिमिट कुछ भी हो सकती है, लाइक -l से l, 0 से l, बट जनरल हम c से c+2l लिखते हैं, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में एक जनरल फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इन इंटरवल c टू c+2l। इसका फॉर्मूला आएगा f ऑफ x इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x अपॉन l प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity bn sin n pi x अपॉन l।
यहाँ चेंज है, नोट करो। जब हम पहले फोरियर सीरीज लिखते थे वहां लिखते थे cos nx, बस यहीं पर चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ cos nx था, यहाँ sin nx था। ठीक है, थ्रू आउट हमने वही सेम काम करना है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए नॉट जो होगा वो होगा 1/L इंटेग्रल सी टू सी प्लस 2L एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पहले यहाँ पाए था, अब यहाँ एल है। ए एन हमारे पास आएगा 1/L इंटेग्रल सी टू सी प्लस 2L एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। यहाँ एक बात याद रखना, अगर लिमिट एल में है तो एल की जगह पर एल ही रहेगा। और मान लो अगर आपकी लिमिट -1 से 1 है या 0 से 2 है, तब एल की वैल्यू फाइंड करके लोअर लिमिट को इसके इक्वल कर देना, अपर लिमिट को इसके इक्वल कर देना। स्टार्टिंग में सिखाया था, एल को हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो एल की वैल्यू फाइंड करके फिल करनी होती है। अगर लिमिट एल में है तो एल की जगह पे एल ही लिखेंगे, और लिमिट कुछ और कांस्टेंट है तो आप एल की वैल्यू फाइंड करके फॉर्मूले में फिल करोगे। हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसको क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल 1, ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर f of x equals to x square minus 2 where -2 less than x less than 2। यहाँ लिमिट गिवन है -2 से 2 तक, तो हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार और -2 से 2 तक लिमिट गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है, लिमिट -2 से 2। तो एक बात और याद रखनी है आपने, -a से a हो, -π से π हो, -2 से 2 हो, तो हमें इवन ऑड भी चेक करना होता है। इस केस में हमें इवन ऑड भी चेक करना है। तो सबसे पहले काम हमारा यही होता है, इवन ऑड चेक करना। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इवन ऑड। उसके लिए x को -x से रिप्लेस कर दो, -x का होल स्क्वायर -2, स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, x² -2, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अगर एफ ऑफ -x एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो क्या होता है, इवन। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन से क्या फायदा होता है, bn 0 हो जाता है, हमारा काम थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, bn क्या हो गया, 0। तो अब हम इसकी फोरियर सीरीज लिखेंगे। देयरफॉर फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या बन जाएगी, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लोगे। अब लिमिट एल में नहीं गिवन है, बट यहाँ फॉर्मूले में एल है, इसलिए हम एल फाइंड आउट करेंगे। अगर लिमिट एल में गिवन हो तो एल एल ही रहेगा, अगर एल में नहीं गिवन होगी तो हम एल फाइंड आउट करेंगे। नाउ फुल रेंज के लिए टोटल लेंथ होती है 2L। इसका फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ 2L इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया 4, इम्प्लाइज L क्या आ गया आपके पास 2। ठीक है, देयरफॉर फोरियर सीरीज 1 can be written as, अब आपके पास इसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन
कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, एल की जगह पे 2, इसको हम सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ए नॉट फाइंड करो, ए एन फाइंड करो और यहाँ पुट करो। जो मेथड हम दूसरे क्वेश्चन में यूज़ करते थे वही हम अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ ए नॉट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, 1/L माइनस एल से एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पहले एल में फॉर्मूला लिखना है, फिर एल की वैल्यू लिखनी है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एल की वैल्यू 2 है, 1/2 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बिकॉज एफ ऑफ एक्स इवन है तो इवन की प्रॉपर्टी क्या थी, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसल आउट। अब आप 0 से 2 में फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा 0 से 2, फंक्शन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 एफ डी एक्स। इसका इंटेग्रल सॉल्व करो, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x, 0 से 2। नेक्स्ट स्टेप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा 8/3 माइनस 4, लोअर लिमिट 0 माइनस 0, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा -4/3। देयरफॉर ए नॉट की वैल्यू हमारे पास निकल आई है -4/3। नेक्स्ट स्टेप है ए एन। ए एन का फॉर्मूला होता है 1/L इंटेग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब आप पुट कर दो 1/2 एल की वैल्यू -2 से 2, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 और डी एक्स। अब फंक्शन इवन है, इसको 2 टाइम्स कर दो, क्या बन जाएगा 1/2, 2 टाइम्स 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 डी एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो और फिर आप चेन रूल अप्लाई कर दो। चेन रूल कैसे बनेगा, ये 2 से 2 कट गया, चेन रूल अब कैसे बनेगा आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड, ये बन जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 2, नीचे एंगल से डिवाइड कर दो एन पाई अपॉन 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 2x। उसके बाद इसका आप क्या करोगे, इसका इंटेग्रल, वो आ जाएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 और एंगल से नीचे डिवाइड एक बारी ऑलरेडी था, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब प्लस इसका डेरिवेटिव 2, इसका इंटेग्रल, ये बन जाएगा माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 एंगल से नीचे मल्टीप्लाई, 2 बारी ऑलरेडी था तो क्यूब बन जाएगा एन क्यूब पाई क्यूब अपॉन 8। लिमिट्स आपकी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। लिमिट्स फिल करने से पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये अब आपका बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, एंगल को सीधा करके लिख लो 2/n पाई साइन एन पाई एक्स अपॉन 2, फिर ये माइनस और माइनस प्लस 2x इंटू, ये सीधा कर लो 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, साथ में ये वैल्यू कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन 2। अब प्लस माइनस माइनस 2, इसको सीधा कर लो, क्या बन जाएगा 8/n क्यूब पाई क्यूब साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन 2। लिमिट्स आपकी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
साइन एन पाई आपका 0 होता है, तो साइन 0 0 आएगा, तो साइन के साथ 0 आए या पाए आए तो वो 0 बनेगा। ठीक है, तो अब ये आपका बन जाएगा 0। ठीक है, प्लस यहाँ पुट करेंगे 16/n² पाई स्क्वायर और -1 कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n। यहाँ पे भी साइन है, तो जब 2 पुट करोगे साइन एन पाई की वैल्यू कुछ भी हो उसका पाई एन पाई 0 होता है, तो ये 0। अब हम करेंगे माइनस लोअर लिमिट, साइन वाली टर्म 0, अब 0 पुट करना है। ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा, साइन वाली टर्म 0 पे फिर से 0, यहाँ पे 0 था ना, x 0 इंटू समथिंग 0, इसलिए ये 0 बना है और ये 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। Therefore an equals to 16 minus 1 raised to power n upon n² पाई स्क्वायर। अब हम लिखेंगे therefore from 2 Fourier series इज क्या बन जाएगी, f(x) इक्वल्स टू, अब हम उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 a0 था -4/3 प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। अब हम जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो इसके अंदर फिल कर देंगे। 16 -1 की पावर n अपॉन n² पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई x/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Therefore f(x) इक्वल्स टू, ये कटिंग हो जाएगी, 2 2 ज़ा ये बन जाएगा, इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये बनेगा -2/3 प्लस कांस्टेंट इंटेग्रल के बाहर समेशन के बाहर निकाल लेते हैं। समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity -1 की पावर n अपॉन n² कॉस n पाई x/2। कांस्टेंट को समेशन के बाहर ले आना है हमेशा। ठीक है, समेशन में क्योंकि n वेरी करता है इसलिए n वाली टर्म समेशन के अंदर रहेगी और कांस्टेंट को हम बाहर लिख देंगे।